आज ये क्लास लेने के ना 2 से 3 पर्पज़ हैं और सच बोलूँ ना तो मन बहुत उदास है, ठीक है? मन बहुत उदास है, वन ऑफ द रीज़न ये है आज क्लास लेने का, ठीक है? मन बहुत उदास इसलिए है क्योंकि मुझे आप सबसे कुछ डिस्कस करना है। मुझे पता था कि हमने इतने सस्ते में ये कोर्सेज़ ये निकाल के ना पूरी मार्केट को परेशान किया है और जब पूरी मार्केट को परेशान किया है ना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो आएँगी, मुझे पता था और प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब। लोगों से हमें पता नहीं क्या-क्या सुनने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आई मैं ज़रा एक बार आपको बताता हूँ। कुछ-कुछ दिनों से ना हमारे पास कुछ अलग-अलग मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ अलग-अलग मतलब मेल्स आ रही हैं और मैसेजेस मेल में ना हमको ये बोला जा रहा है कि हम पेमेंट करते हैं ना तो वहाँ पे लिखा आता है ग्राफी। हमने गूगल किया, ग्राफी तो आपकी पहले वाली ऑर्गनाइज़ेशन का ही पार्ट है, तो आपने तो पुराने वाली कंपनी छोड़ी नहीं है अपनी। आप हमको कहते हो हमने पुरानी वाली कंपनी छोड़ दी है और हमसे पैसे किस चीज़ के लिए हैं? 300 रुपए किस चीज़ के लिए हैं? या जिसने 2500 पे किए हैं तो किस चीज़ के लिए हैं? हमने तो पुराने वाली कंपनी बच्चे कह रहे हैं कि आपने तो पुराने वाली कंपनी छोड़ी नहीं है। मतलब उनका कहना है कि हमने कुछ झूठ बोला है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे पता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऐसा नहीं लगता होगा, पर जो गलत चीज़ जो गलत तरीके से ऑपरेट करते हैं बच्चे उनको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता होगा। अब जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उसकी बात करते हैं। तो बच्चों मार्केट में क्या हुआ, सब जगह पे जो और अलग-अलग कंपनीज़ थी, मुझे 5-6 जगहों से सुनने में आया कि ना हमारे ऊपर ये जो तीर चलाए जा रहे हैं, हमारे बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है क्योंकि भई बाकी सबका बहुत नुकसान कर दिया हमने, एजुकेशन को अफोर्डेबल बना दिया। अब ये त हमारे पर जो तंज कसा जा रहा है, वो ये कसा जा रहा है कि इन्होंने तो अपनी कंपनी छोड़ी नहीं है। आप अगर पेमेंट करते हो तो ऐसा लिखा आता है ग्राफी, ग्राफी तो उन्हीं की कंपनी है। तो ये क्या क्या कुछ साँठ-गाँठ है या कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा है? मतलब क्लियरली साफ लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को किसी तरीके से धोखा देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अगर किसी को लग रहा है कि अगर ऐसा है तो मैं आप सभी के सामने मुझे पता था कुछ बच्चे देखो जो हमारे पुराने बच्चे हैं ना उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। बट जो नए बच्चे हैं ना उनको ये दिक्कत आ सकती है। तो उनके लिए हमने ना एक सॉल्यूशन किया, एक प्रूफ हमारे पास है। अच्छा आप सबको पता है क्या? ईमेल्स आर एक्सेप्टेड इन एविडेंस। जो ईमेल्स होती हैं, कोई भी चीज़ जो ईमेल पे लिखी जाती है, वो एविडेंस के तौर पे यूज़ की जा सकती है और वो कोर्ट्स में एक्सेप्टेड होती है। ये हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बोलता है, एनीथिंग रिटन इन द मेल इज़ कंसिडर्ड एज़ ऑफिशियल, ठीक है? तो एक बार ज़रा ये मेल पढ़िएगा सभी बच्चे, आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ऑफिशियली ग्राफी की तरफ से आई हुई मेल है, ठीक है? क्योंकि ऑफिशियल आईडी है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डियर टीम यस ऑफिसर, I hope this message finds you well. I am writing on the behalf of Graphy to clarify the ownership status of Yes Officer. Graphy would like to confirm that the ownership of Yes Officer lies with three individuals, namely Ashish Arora, Nimisha Bansal, and Ankush Lamba. Graphy, a sister company of Unacademy, operates as a separate entity. जैसे टाटा की गाड़ियां आती हैं और जैसे टाटा का नमक आता है, दो अलग-अलग एंटिटी हैं टाटा की बेशक। It is important to emphasize that Graphy does not interfere in an academy's business and vice versa. Our role, our role, our role in the partnership with Yes Officer is limited to providing technical support, including the development and maintenance of website and app. Graphy does not hold any ownership of Yes Officer, and our responsibility are strictly confined to realm of technical assistance. ठीक है? Similar to Yes Officer, we have such coaches, trainers, educators, YouTubers who have their own websites completely owned by them. Graphy is LMS and just a technical provider. Some examples are Edu91, Rashna Ranade, Prashant Lendwe, Code Help by Love Bubber. तो ऐसे उनके कुछ और क्लाइंट्स भी हैं जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। सर मेन स्क्रीन स्मॉल है उसको बड़ा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो। एक बार मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को एक बात करनी है। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि हम ना मार्केट में जो हमें क्या चाहिए था देखो, हमने अपनी पुरानी ऑर्गनाइज़ेशन छोड़ दी थी। हमने एक दूसरी कंपनी को जॉइन करना था। अभी दूसरी कंपनी को जब जॉइन मतलब हमने किसी
अपने लिए ऐप बनानी थी, अपने लिए वेबसाइट बनानी थी। अब उसके लिए ना मार्केट में ना ऐसे 5-6 कंपनीज़ हैं। हमने सबको चेक किया और हमने सबके रिव्यू लिए, तो हमको सबके रिव्यूज़ में कुछ-कुछ नेगेटिव मिला, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि हमको क्लासरूम का एक्सपीरियंस था, हमारी पुरानी ऑर्गनाइज़ेशन जैसा, तो हमको चाहिए था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए क्योंकि पहले वाला अच्छा था। तो जब सब जगह पता चला कि उनकी कुछ-कुछ कमियाँ, खामियाँ हैं, तो हमें बाद में ग्राफी के बारे में पता चला, जो कि प्योर टेक कंपनी है। ये सिर्फ क्या करती है, ऐप बना के देती है और वेबसाइट बना के देती है। जब हमने इनको कंसल्ट की, इस बारे में बात की, तो ये एग्री कर गए कि हम आपको ये सब बना के देंगे। जो भी इनकी फीस होगी उसके रिस्पेक्ट में वो लेंगे। ठीक है? तो इन्होंने हमें ये बना के दिया। अब ये एक सेपरेट एंटिटी है हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से देखें तो। बट हमारे जो हेटर्स थे, हमारे जो ऐसे टीचर्स थे जो हमारे इस काम से थोड़े से परेशान थे, क्योंकि उनका भी नुकसान हुआ था, हमने बहुत सस्ती फीस में सब बच्चों को दे दिया था। उन्होंने एक नेगेटिविटी फैलानी शुरू की कि ये तो बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये तो अपनी पुराने वाली कंपनी में ही है, बस पैसे बिना बात के ले रहे हैं। तो मैं चाहता था सच में कि आप सबको कुछ भी गलतफहमी ना हो, इसलिए मैंने ये क्लैरिटी दी है। ठीक है, मुझे पता है आप सबको मुझ पे विश्वास है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में बताने आया था, कि किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आप में। आप अगर किसी से सुने तो उस बात को माने ना, क्योंकि आपको मैंने अब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दिया है और ईमेल पे लिखा गया कुछ भी एक्सेप्टेड इन कोर्ट होता है, तो कोई ऐसे ही नहीं लिख सकता, झूठ नहीं लिख सकता। कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको कोई अच्छा काम कर रहा हो ना उसको रोकने की बहुत कोशिश होती है। कोई अच्छा काम कर रहा है, जाओ उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाओ और उस हिसाब से बात करो। ये बच्चे ऐसा करना, इसका प्रूफ जो है ना उनको जाके दे देना। ये डायरेक्ट प्रूफ है एक, जो मेल पे लिया गया प्रूफ है। जिनकी दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है ना, मैं तो देखता हँसता हूँ मैं तो, कि यार लोग कितने वेले हैं कि स्टोरीज़ नैरेट कर रहे हैं। मैंने एक मेल में ही ना रिटन प्रूफ दे दिया तुमको। इससे ऊपर प्रूफ मैं नहीं दे सकता कि ओनरशिप हमारे पास है, हम खुद ओनर हैं। ठीक है? इससे ऊपर अब मैं कुछ नहीं कह सकता।